इको से रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इको को हिंदी में बोलते हैं प्रतिध्वनि, और हम यहाँ पर एक टर्म पढ़ेंगे कि प्रतिध्वनि के लिए न्यूनतम दूरी की गणना, इको साउंड सुनने के लिए कम से कम कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, वो चीज़ हम साइंटिफिकली यहाँ पर कैलकुलेट करना सीखेंगे। अब इको क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ साउंड। कुछ भी हमने बोला, आपने देखा होगा जंगलों में जाकर कुछ भी चिल्लाया मम्मी मम्मी मम्मी, तो वापस साउंड रिपीट होकर आती मम्मी मम्मी, या वट एवर आपने बहुत जोर से चिल्लाए हेलो, तो ये जैसे ही यहाँ से रिपीट होकर यहाँ से टकरा कर साउंड वापस आप तक आती है, रिपीट होती है, दैट इज हेलो हेलो हेलो, दैट इज कॉल्ड इको। उसी को हम प्रतिध्वनि बोलते हैं, रिपीटेशन ऑफ साउंड। और इसका रीजन क्या है? दैट इज परावर्तन के कारण। किसके कारण? दैट इज बाई द रिफ्लेक्शन। साउंड का भी यहाँ पर क्या होगा? रिफ्लेक्शन। मान लो ये रामू खड़ा, और रामू यहाँ पर खड़ा होकर क्या चिल्लाया? रामू यहाँ पर खड़ा ये होकर चिल्लाया दैट इज हेलो। ये यहाँ से जोर से चिल्लाया हेलो, और ये साउंड ऐसे ऐसे होता हुआ रामू से यहाँ तक गया। अब ये क्या करेगा? यहाँ पर टकरा कर ये वापस रिपीट टकरा कर आएगा। ये साउंड यहाँ से फिर से टकरा के आएगा, ये टकरा के वापस आएगा, और ये टकरा के क्या आएगा? दैट इज हेलो हेलो हेलो। क्लियर है? ओके तो मान लो ये रामू से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस क्या है? दैट इज डी। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? डी। अब साउंड यहाँ से यहाँ गया हेलो, टकरा के और वापस आया हेलो, तो ये कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, कम से कम कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए कि हम इको साउंड सुन सकते हैं, हम प्रतिध्वनि को सुन सकते हैं। तो ये डी कैलकुलेट करना। और एक चीज़ आपको पता है कि इसके लिए जो मिनिमम टाइम होता है, कम से कम 0.1 सेकंड टाइम तो लगना चाहिए अगर आप प्रॉपर इको साउंड सुनना चाहते हो। तो टाइम यहाँ पर क्या है? प्रॉपर, दैट इज 0.1 सेकंड। कितना है? 0.1 सेकंड। ओके अगर मैं बात करता हूं, फॉर्मूला आपको पता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को हम डिनोट करते हैं दैट इज एस, स्पीड को एस से, डिस्टेंस को करते हैं डी, और टाइम होता है डी अपॉन टी। क्लियर है यहां तक? ओके अब मैं बात करता हूं दैट इज अबाउट द स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड किसकी हम बता रहे हैं? दैट इज अबाउट द साउंड। ये होती है 344 मीटर पर सेकंड। यहाँ तक कोई डाउट है? कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। 344 मीटर पर सेकंड होता है। टाइम कम से कम 0.1 सेकंड तो होना चाहिए। 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाता है इको के लिए, कितना कम से कम टाइम होना चाहिए? दैट इज 0.1 सेकंड। ओके इको की डेफिनेशन भी आपको समझ में आ गई। तो अब एस इक्वल टू होता है डी अपॉन टी। और इको कब आएगी? यहाँ से साउंड गया, डी डिस्टेंस कवर करके, फिर वापस आएगा डी डिस्टेंस कवर करके, तब हमें यह साउंड सुनाई देगी। समझ रहे हो? तो डी और डी टोटल कितनी? डी प्लस डी, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है यहाँ पर? 2D। क्लियर है? तो रख दो फॉर्मूला में डी की जगह यहाँ पर कितनी डिस्टेंस हो गया अपने? दैट इज टोटल 2D। क्लियर है? टाइम आपको दे रखा 0.1 सेकंड। क्लियर है? और एस की वैल्यू दे रखी साउंड की 344 मीटर पर सेकंड। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। 344 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? तो 2D इक्वल टू हो गया 344 मीटर पर सेकंड इंटू 0.1 सेकंड, और ये 2 यहाँ पर नीचे ले आओ। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला यहाँ से कैलकुलेट हो गया। मीटर पर सेकंड और सेकंड तो ये ऐसे कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पर एक चीज़ निकल के आ रही है, पॉइंट वाली वैल्यू को यहाँ से छोड़ दो। पहले यहाँ पर 2 का भाग दे दो। 2 एकम 2, ठीक है, 2 7 14, 2 दूनी 4। क्लियर है? इंटू 0.1 मीटर, और इसको फिर इसको सोल्व किया, पॉइंट यहाँ पर लगा तो दैट इज 17.2 मीटर। तो कम से कम आपकी जो डिस्टेंस होनी चाहिए, टोटल जो डिस्टेंस होनी चाहिए कम से कम, अगर आप इको साउंड सुनना चाहते हो, तो डेट इज कितनी है? 17.2 मीटर। 17.2 मीटर आपकी डिस्टेंस यहाँ पर निकल कर आई। दैट इज फॉर टू लिसन इको साउंड क्लियरली। इको साउंड के लिए आपकी कम से कम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में? दैट इज डी इक्वल टू यहाँ पर आ गया, दैट इज 17.2 मीटर। यही अपने को कैलकुलेट करना था। साउंड कितना होता है स्पीड का? दैट इज द स्पीड ऑफ साउंड 344 मीटर पर सेकंड इज राइट। टाइम कम से कम 0.1 सेकंड होगा, दैट इज टू लिसन इको इन प्रॉपर वे। क्लियर है? और इको क्या होता है कि रिपीटेशन ऑफ साउंड। प्रतिध्वनि क्या होती है कि परावर्तन के कारण जब हम कुछ भी बोलते हैं तो यह साउंड टकरा कर वापस हमारे कानों तक रिपीट हो जाए, उसी को हम इको प्रतिध्वनि बोलते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब